जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार से यूज होता है दोस्तों, उन सारे बात को आज हम लोग डाउट के साथ क्लियर कर देंगे। डाउट बचेगा नहीं यार, रियल कर रहा हूँ। 10 से 20 मिनट वीडियो में बन जाओ, गारंटी के साथ लेकर के कहता हूँ, गारंटी के साथ। अगर एक भी डाउट रह जाए ना तो बोल देना कि यार तुमको पढ़ाने नहीं आता है, ठीक है ना। इतना मैं चैलेंज साथ करता हूँ। उसके बाद सब्सक्राइब करना होगा कर देना, अगर लाइक करना होगा कर देना, नहीं तो मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पढ़ तो लो, ठीक। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल के बारे में। यार इतना स्टडी के बाद मैंने दोस्तों इस वीडियो को लेकर आया कि आर्टिकल के बारे में दोस्तों मैं आज आप सभी को बता ही दूँ, ठीक है। तो आर्टिकल यानी कि होता है कि यार आर्टिकल कहते किसे, आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल में ही दोस्तों इसका छिपा हुआ है। देखिए मैं कुछ ये बेसिक सा जो कि सारे लोग रटवाते हैं, तो मैं भी थोड़ा सोचा कि इसको भी ला दूं ताकि आप सबको इंटरेस्टिंग लगे। नहीं तो दोस्तों इसका रूल हम लोग समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि आर्टिकल 5 भवेल जो आर्टिकल में दोस्तों क्या होता है, जो डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है, जिसमें पढ़ा जाता है कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग क्या होता है, जो वोवेल होते हैं उसके साथ एन का प्रयोग होता है और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ ए का प्रयोग होता है। हम ये लोग रटने वाले नहीं हैं यार, ये नहीं पढ़ेंगे कि 5 वोवेल के साथ दोस्तों जो वोवेल होते हैं उसके साथ एन का ही प्रयोग होगा, ऐसा कदा भी उचित नहीं है दोस्तों। ये मैं आप सभी को प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है ना। जो रटवा चुके हैं आप सभी ना, ये गलत किए हैं, मैं आज बताऊंगा आप सभी के कि ये बात नहीं होता। हम लोग आज किस पर, साउंड पर डिपेंड होकर पढ़ाएंगे, साउंड। ये नहीं कि दोस्तों इसका जो पहला लेटर अगर आप सभी को दिख जाए, क्या अगर पहला लेटर दोस्तों अगर ए दिख जाए, अगर आई दिख जाए तो मार दिए एकदम एन, नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखेंगे ना, अगर इलेफेंट आ गया, इलेफेंट अगर आ गया तो मार दिए दोस्तों एन। अगर दोस्तों वहीं पर यूरोपियन आ गया, यूरोपियन, अगर यूरोपियन आ गया तो क्या मारोगे तुम तो एन ही मारोगे ना, लेकिन गलत तो हो जाएगा ना तुम्हारा। तो उसी चीज को दोस्तों आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे यार, रियल बता रहा हूँ, बेसिक से। और ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आप सभी को हर एक जगह काम आएगा, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को अभी बोला कि अगर आप सभी के पास दोस्तों अगर कुछ वर्ड में दे दूं, क्या यहाँ पर आप सभी दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं वर्ड दे दूं इलेफेंट एक वर्ड दे दूं मैं आप सभी को, इलेफेंट, और दोस्तों यहाँ पर दे दूं यूरोपियन दे दूं, तो यहां पर क्या मारोगे और यहां पर क्या मारोगे बताओगे। तो यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा। अब बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि तुम सभी रटे हुए हो कि वोवेल के साथ एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के साथ दोस्तों ए का प्रयोग होता है। तो ये गलत है दोस्तों। इसके साथ क्या लगेगा, एन का प्रयोग लगेगा और इसके साथ दोस्तों ए का प्रयोग लगेगा। और मैं यही बताने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाया कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ भी पहला लेटर ई है, देख सकते हैं यहाँ पर भी पहला लेटर ई है और यहाँ पर भी पहला लेटर ई है। तो आखिर क्यों एक व्यक्ति के साथ दो भेद हो रहा है, आखिर क्यों एक ही व्यक्ति है लेकिन दो भेदभाव क्यों हो रहा है आखिर। तो उसी बात को दोस्तों हम लोग बेसिक तरीके से जानेंगे, आराम से जानेंगे दोस्तों। बस वीडियो बने रहेगा वीडियो के साथ, ठीक है ना दोस्तों। देखिए बेसिक इसको पहले जान लेते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से हम लोग लो से हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल्स आर द वर्ड्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर। देखिए आर्टिकल्स आर द वर्ड्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। कहने का मतलब है, अर्थात दोस्तों ये तो अंग्रेजी लोग पढ़ पाएंगे, हम लोग तो साला काम भर जाएंगे ना, ससुरा काम भर जाएंगे, उतना हम लोग काफ़ी है। ये तो अंग्रेजी लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम सभी के लिए ये देखिए इंग्लिश को दोस्तों इंग्लिश तरह पढ़िए, लेकिन समझने का भी उसमें क्षमता होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बस रट लिए और कुछ आ ही नहीं रहा कि यार इसका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए आप सभी के अंदर। यह कहने का मतलब है, यह वह शब्द है जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के निर्धारण करता है। यह वह शब्द है जो संज्ञा से पहले लग करके ये निर्धारण करता है कि ये व्यक्ति निश्चित है या अनिश्चित है।
क्या करता है, ये निर्धारण करता है कि ये जो वस्तु, व्यक्ति है, कुछ भी है, ये निश्चित रूप से है या अनिश्चित रूप से है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पर, ये तो देखिए अभी मैं बताऊंगा जो ए और एन होते हैं दोस्तों, समझिएगा, बेसिक से बताएंगे आप सभी को। अगर दोस्तों ए की बात करें और यहाँ पर बात करते एन की, और यहाँ पर ही बात कर लेंगे हम सभी द को, यहाँ पर यहीं पर बात कर लेंगे द की, तो ए एन का प्रयोग जो होता है ना दोस्तों, ए एन का प्रयोग ये निर्धारण करता है कि यह व्यक्ति या वस्तु अनिश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। ये अनिश्चित रूप से के लिए ए एन का प्रयोग होता है, इस बात को भी जानिएगा। ये निर्धारण इसीलिए करता है। और जो द होता है ये निश्चित वस्तु और व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी जान लिया आपसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखना होगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, लिखने का कोई मतलब है नहीं, फायदा है नहीं। ठीक है, लेकिन लिख लीजिएगा तो सही रहेगा आगे चलने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल के प्रकार, यानी कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। ठीक है ना, अच्छी तरीके से देखिए, देखिए यहां पर देखिएगा आर्टिकल दोस्तों बेसिक तरीके से अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें, अगर टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डेफिनिट, पहला होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, पहला होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है दोस्तों डेफिनिट। पहला होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इनडेफिनिट में क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि इनडेफिनिट की बात करें, अगर हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जान लेते हैं इनडेफिनिट के बारे में और डेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो इनडेफिनिट जो होता है दोस्तों, इनडेफिनिट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ए एन का प्रयोग होता है और डेफिनिट में द का प्रयोग होता है। इनडेफिनिट में दोस्तों ए एन का प्रयोग होता है और डेफिनिट में क्या होता है दोस्तों, द का प्रयोग होता है। ठीक है, इनडेफिनिट में ए एन का प्रयोग, डेफिनिट में द का प्रयोग। इनडेफिनिट ए और एन का प्रयोग ए नाउन के पोजीशन के अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। अनसर्टेन कहने का मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता कहने का मतलब है कि उसका निश्चित ही नहीं है कि ये व्यक्ति है, ये लड़का है कि लड़की है, ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, हम कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो ये अनिश्चितता के लिए किया जाता है। और जो द होता है दोस्तों वो सर्टेन के लिए किया जाता है, यानी कि निश्चितता बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें इनडेफिनिट में, तो देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था, यानी कि एक राजा था। तो यही है दोस्तों अनिश्चित बता रहा है, ये अनिश्चित बता रहा है यार, एक राजा था। और यहाँ पर दोस्तों अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, द हाउस इज विच, द हाउस इज द हाउस इन which I live is new, यह घर जिसमें मैं रहता हूँ ये नया है। यानी कि दोस्तों ये तो निश्चित है ना कि मैं इसी घर में रहता हूँ। ठीक है ना, ये निश्चित तो है ना कि यही घर में मैं रहता हूँ जो घर अभी नया है। तो ये दोस्तों क्या होता है, डेफिनिट ये निश्चित रूप से ये निश्चित को बतलाता है और इनडेफिनिट अनिश्चित को बतलाता है। देयर वाज अ किंग, यानी कि एक राजा था। ठीक है ना, तो इसी बात को अब देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक यहाँ से बात मैं बताऊंगा। अगर इस बात को आप सभी समझ जाएंगे तो नीचे आने वाले हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लगाएंगे, नीचे आने वाले सारे क्वेश्चन को आप लगाएंगे। जब आप सभी रट कर आए ना कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ दोस्तों ए का प्रयोग और जो वोवेल होते हैं उसके साथ एन का प्रयोग होता है, इस बात को हटा दीजिएगा अपने दिमाग से। ठीक है ना, अभी दोस्तों उसको मैं काट कर दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊं अब देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको दोस्तों इसको देखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कुछ यहाँ पर दोस्तों क्या बताऊंगा,
कुछ प्रयोग है जो कि आप सभी इसको देख लीजिएगा, तो आप सभी बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चुनिंदा कुछ क्वेश्चन है, आप सभी ये इसको लिख लीजिएगा, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जहाँ पर देखिएगा यू से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद में बात करूँ दोस्तों एच से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। पहले यू वाला देख रहे थे, तो यू वाले में कौन कौन सा आ सकते हैं, तो यहाँ पर आता है दोस्तों कौन सा आता है, अम्ब्रेला, 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 अम्ब्रेला आ गया। उसके बाद आ गया दोस्तों यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, वर्सिटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर एच में बात करें तो आ जाता है यहाँ पर, ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो ये कुछ चुनिंदे क्वेश्चन है आप सभी के लिए आ ही जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है दोस्तों आवर, और यहाँ पर दोस्तों हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों आवर, यहाँ पर है हॉर्स, और यहाँ पर है अम्ब्रेला, यहाँ पर है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर भी दोस्तों यू से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो दोस्तों भवेल है, कॉन्फर्म है कि ये भवेल है कि नहीं, भवेल है, लेकिन ये तो भवेल तो नहीं है। तो आखिर आवर कर रहा है दोस्तों, तो इसके साथ तो एन का प्रयोग होता है और इसके साथ क्या होता है, ए का प्रयोग होता है, हॉर्स हो जाता है। तो ये उच्चारण पर डिपेंड करता है कि उच्चारण आपका कैसा हो रहा है, यहां से जो निकलता है ना, यहां से उच्चारण पर डिपेंड। तो यहां पर जो होता है दोस्तों, यहां पर तो ये तो भवेल नहीं ना है, तो यहां पर दोस्तों उच्चारण मैटर करता है, न कि यहां पर दोस्तों आप सभी का लेटर मैटर करता है, कि इसका पहला लेटर कौन सा है और सेकेंड लेटर कौन सा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि उच्चारण इसका क्या हो रहा है। उच्चारण पर दोस्तों अगर डिपेंड होकर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कदा भी दोस्तों गलत नहीं होने वाला है। अगर आप सभी लेटर पर डिपेंड होकर बनाएंगे तो आप सभी का 100% गलत हो सकता है, 99% में बता सकते हो गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब तो दोस्तों यूनिवर्स, अम्ब्रेला, 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 यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर तो ए का प्रयोग होता है। देख लिया ना कि कैसे डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आवर, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होता है, और हॉर्स तो यहाँ पर ए का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है दोस्तों जो कि ई से स्टार्ट होता है, ई से। एक आता है इलेफेंट, जो कि मैं अभी यहाँ पर बताया दोस्तों आप सभी को, यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। इलेफेंट, इलेफेंट, और यहाँ पर आ गया दोस्तों यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। यहाँ पर इलेफेंट और यहाँ पर यूरोपियन। तो फर्स्ट लेटर क्या है, देखो ना कि फर्स्ट लेटर क्या है, क्या है फर्स्ट लेटर, यू से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये ई से स्टार्ट हो रहा है दोनों लेटर, तो क्या दोनों में एन ही लगा दें, सही हो जाएगा? नहीं होगा, गलत। ये सॉरी मतलब कि सही नहीं होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, रटे रहते हैं यार कि भवेल के पहले एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग, भवेल के पहले एन का प्रयोग। तो ये गलत हो जाएगा। उच्चारण पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर, उच्चारण पर डिपेंड करना है कि उच्चारण इसका क्या है। तो उच्चारण इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है इलेफेंट, तो यहाँ पर एन का प्रयोग, यूरोपियन तो ए का प्रयोग, यूरोपियन तो ए का प्रयोग, इलेफेंट तो एन का प्रयोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक और आता है, ओ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर समझा देता हूँ। ओ वाला हो जाता है ऑरेंज, ऑरेंज, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वन। अब देखिए ऑरेंज और ऑरेंज, ये तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों समझिएगा कि इस के पहले, ऑरेंज के पहले क्या होगा और वन के पहले क्या होगा। तो वन दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज लिखते हैं, और वन, वन लिखते हैं, वो वाला वन लिखते हैं। तो इसके पहले दोस्तों क्या हो जाता है, एन का प्रयोग हो जाता है, और इसके पहले ए का प्रयोग हो जाता है। इन सारे लाइन को दोस्तों लिख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। तो आप सभी को ये सारे बात दोस्तों याद होना चाहिए, किसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है और इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश में कुछ दोस्तों ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें सदा के लिए उसमें एनी का प्रयोग होता है और सदा के लिए यही का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट में, रूल में दोस्तों देखेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो इस बात को पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब चलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की पोजीशन की बात करेंगे दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आप सभी को। आर्टिकल की पोजीशन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल,
ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपसे लिख लिए होंगे। आर्टिकल ऑफ पोजीशन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, स्थिति, पोजीशन मतलब होता है स्थिति, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल की स्थिति, यानी कि यहाँ की इसकी स्थिति कहाँ कहाँ की जाती है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ आर्टिकल भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है, इसका दूसरा नाम यूज ऑफ आर्टिकल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, देखिए ये दोस्तों मैं आप सभी को एक टेबल समझाना चाहता हूँ। क्या रूल नंबर दोस्तों पहला लिखिएगा, रूल नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट में दोस्तों क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आर्टिकल प्लस अगर नाउन दिया रहे, आर्टिकल प्लस नाउन, इसमें कहाँ कैसे क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल प्लस नाउन, समझिएगा बात को, समझिएगा। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, he has an umbrella, ऐसे बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे आर्टिकल प्लस नाउन ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक में होते हैं, जिसको भरना होता है। ठीक है ना, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर दूसरा आता है, रूल नंबर जो दूसरा का आता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। आर्टिकल प्लस, आर्टिकल में कौन कौन सा आते हैं, ए एन और द आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल में ए एन प्लस द आते हैं, इसी को हम आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना, नाउन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बन जाएंगे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब दोस्तों अगर एन को यहाँ पर, अगर ए यहाँ पर लगा दिया जाए तो क्या सही होगा, कदा भी सही नहीं होगा। रूल इस यही कहता है कि रूल यही होना चाहिए, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होना चाहिए, रूल यही कहता है आप सभी का। ठीक है, तो रूल को फॉलो कीजिए दोस्तों, नहीं तो आप सभी का गलत हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर दोस्तों तीसरा की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा या रूल नंबर तीसरा, आप सभी जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये कहता है दोस्तों कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे दे देगा कि ये सही है कि वो सही है, ये कैसे पूछेगा आपसे, देखिएगा कैसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन देगा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट या ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल। मैं आप सबको 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, आप सबको बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। दे देगा सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद दे देगा सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल दे देगा। उसके बाद दे देगा आप सभी को। अब दोस्तों आपसे बताइए कि इन तीनों में, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब दोस्तों बताइए कि इन तीनों में सही कौन है आखिर। सही ऊपर वाला है, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, या सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, या सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें सही कौन है। तो रूल इसका क्या कहता है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो नाउन तो दोस्तों हमारा गर्ल हो गया, सही है। ये हो गया दोस्तों हमारा एडजेक्टिव, और ये दोस्तों हो गया हमारा
क्या हो गया, जो वेरी हो गया ये हो गया एडवर्ब। अब ये तो आर्टिकल हो गया और ये दोस्तों हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये आर्टिकल, तो ये तो रूल फॉलो कर गया, तो ये तो क्या हो गया हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा रूल है, अब दोस्तों ये भेरी को आप पढ़िए, जो पहला लेटर इसका भेरी है भी, वो तो नहीं, ये वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण भी करे अगर भ, तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, उच्चारण भी करने पर नहीं आ रहा, ऐसे कॉन्सेप्ट भी नहीं कहता है, तो इसके पहले ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसके पहले ये यहाँ पर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो नाउन सही हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन एडवर्ब के बाद कहाँ से आ गया ये आर्टिकल। एडवर्ब के बाद आर्टिकल नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। एडवर्ब के पहले आर्टिकल आता है, उसके बाद नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो आप सभी के लिए दोस्तों आर्टिकल से आज इतना ही। कल दोस्तों और हम बहुत सारे रूल लेकर आएंगे आप सभी के लिए, जहां से आप सभी अच्छी तरीके से अपना स्टडी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।